विपक्ष के लोग एकजुट होने का प्रयास करते, कोई पहली बार प्रयास नहीं है। लेकिन मायावती ने तो इनकार कर दिया। मायावती ने कहा कि मैं आज की बैठक में न तो शामिल होंगी और न मैं किसी गठबंधन में शामिल होंगी। तो उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है, वहाँ की जो सबसे बड़ी नेत्री हैं मायावती जी और बीएसपी, वो इस गठबंधन में शामिल नहीं है। फिर एक पोस्टर कांग्रेस ने जारी किया है, जिस पोस्टर के अंदर 13 नेताओं का फ़ोटो है, जिसमें सबसे आगे आगे राहुल गांधी का फ़ोटो है। लेकिन उस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल का चित्र नहीं है। ये क्या दर्शाता है? और फिर अभी तो देखिए बंगाल का चुनाव चल रहा, बाई इलेक्शन हो रहा बंगाल के अंदर। उस बाई इलेक्शन में कांग्रेस और सीपीएम एक साथ है और ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी रोज़ बयान दे रहे हैं। फिर बिहार में वशिष्ठ नारायण सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के योग्य उम्मीदवार होंगे। आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता वो कह रहे कि अरविंद केजरीवाल होंगे। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी होंगे। फिर कन्वेनर के नाम पर भी भारी विवाद है। लालू यादव ने कहा कि कन्वेनर एक कन्वेनर नहीं होगा, अलग अलग क्षेत्रों को मिलाकर कन्वेनर होगा। और नीतीश जी को जो उम्मीद थी कि उनको कन्वेनर घोषित किया जाएगा, तो उनका तो लगता है कि लालू जी ने ही सपना चकनाचूर कर दिया। तो इसलिए देखिए इसमें इतना इफ एंड बट है। और शरद पवार जो शामिल हो रहे हैं, एक घायल सेनापति, टुकड़ी जो पार्टी टूट गई, टूटी हुई पार्टी के नेता के रूप में और शामिल हो रहे हैं। तो इसी का अकाली दल वो शामिल नहीं हो रहा है। तो इसलिए देखिए प्रयास करते रहेंगे। प्रयास करने लोकतंत्र में हर एक पार्टी को, हर एक दलों को एकजुट होने का की संभावना रहती है या उनको लगता है कि करना चाहिए, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। आज ही देखिए एक सर्वे आया है, PEW, ये एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वे है जिसमें 12 देशों के लगभग 30,000 लोगों का जो सर्वे किया गया है, उसमें ये पाया गया कि नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो 76% से ज़्यादा है। और भारत में हर 10 में 9 व्यक्ति नरेंद्र मोदी को चाहता है कि वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। तो जितने सर्वे हो रहे हैं और भी जो रिपोर्ट्स आ रही है, सब के नरेंद्र मोदी एक नंबर पर हैं और राहुल गांधी तो उनसे बहुत दूर हैं। तीसरी चुनाव में ये होता है, इसलिए प्रयास करेंगे, लेकिन इसका कोई परिणाम जो है 2024 के लोकसभा पर चुनाव पर नहीं पड़ेगा। लेकिन सर तेजस कह रहे हैं कि हम लोग जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनके खिलाफ एकजुट हुए हैं और जो पीएम पद के उम्मीदवार होंगे उनको हम सब एक साथ मिलकर चुनेंगे कौन होगा, और वैसा होगा जो ईमानदार होगा, जो ज़्यादा लॉयल होगा प्रधानमंत्री मोदी से, ये कहना है। देखिए बोलने में क्या लगता है, और तेजस्वी यादव की वहाँ क्या साख है? उनका तो एक भी MP नहीं है। तो यानी बयान वो लोग दे रहे हैं जिनका एक भी MP नहीं है। पहले तो तेजस्वी यादव से पूछिए कि उनकी पार्टी का लोकसभा में कोई MP है क्या, कोई सदस्य है क्या? तो लंबा लंबा बयान देने में क्या लगता है? नाम तो तय करके दिखलाएं। क्या अरविंद केजरीवाल का नाम तय करेंगे? क्या नीतीश कुमार का नाम तय करेंगे? ममता बनर्जी का नाम तय करेंगे? देखिए उस गठबंधन में कोई किसी को नेता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब बैठक हो रही है तो बैठक होने दीजिए, इंतजार कीजिए, देखिए बैठक में क्या क्या होता है, क्या परिणाम निकलता है। कहते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, कन्वेनर बनाएंगे, 11 लोगों की स्टीयरिंग कमेटी बनाएंगे। अभी तक तो 3 बैठक में कोई ज़्यादा प्रगति नहीं हुई है। और जो गठबंधन है, अब केरल में क्या गठबंधन बनाएंगे? वहाँ तो CPM कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। बंगाल में क्या गठबंधन बनाएंगे? वहाँ पर तो ममता बनर्जी कांग्रेस और CPM एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोई भी अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अखिलेश यादव और कांग्रेस ने बहुत प्रयास किया यूपी में कि बहन मायावती का साथ मिल जाए, लेकिन मायावती जी का बयान आपने देख लिया। तो ये तो गठबंधन की स्थिति है। दिल्ली में और पंजाब में क्या होगा? क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी का कांग्रेस से कोई समझौता होगा? ऐसा तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा इंतजार कीजिए, देखिए बैठक से क्या निकलता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस बैठक से कुछ निकलने वाला है। लेकिन नाना पटोले जो हैं कांग्रेस के, वो 26 थे, अब हम 28 होने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि इंडिया बढ़ेगा वैसे ही चाइना पीछे हटेगा, जैसे इंडिया बढ़ेगा वैसे ही चाइना पीछे हटेगा। देखिए ये सब बयानबाजी, और कोई 1-2 दल जुड़ जाए, महाराष्ट्र में बैठक हो रही है, वहाँ के कोई क्षेत्रीय दल जुड़ जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला, उसका कोई महत्व थोड़ी है। देखिए जब तक मायावती नहीं जुड़ती हैं,
जब तक बंगाल में, केरल में कोई समझौता नहीं होता है, जब तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में दिल्ली में और पंजाब में कोई सीटों को लेकर समझौता नहीं होता है, तब तक इस तरह के बयानों का कोई मतलब नहीं और इसका कोई परिणाम भी नहीं निकलने वाला है। सर, क्या लगता है, बंगाल की बात करें तो ममता दीदी ने लोकसभा इलेक्शन के लिए पूछा गया तो उन्होंने कहा खेला होगा। पहले भी खेला होगा का स्लोगन, अब ये किस तरीके के खेला होगा की बात चल रही है? अब तो वही बता सकती हैं कि क्या खेला होगा, लेकिन पहले अभी बाई इलेक्शन जो हो रहा है 5 तारीख को, जिसकी वोटिंग होने वाली है, उसमें तो कम से कम कांग्रेस, सीपीएम और ममता बनर्जी आपस में समझौता कर रही होते। वहाँ भी समझौता नहीं पाया। यूपी में बाई इलेक्शन हो रहा है, उसमें भी समाजवादी पार्टी का समर्थन कांग्रेस नहीं कर रही है। तो इसलिए देखिए, ये तो मेढकों को तौलने के समान है। ये मेढक को कभी तौल नहीं पाएंगे। एक आएगा, दूसरा उछल कर जाएगा, दूसरा आएगा, तीसरा चला जाएगा। और अब पटना से बेंगलोर और बेंगलोर से मुंबई, बेंगलोर की बैठक में नीतीश कुमार को जिस तरह से अपमानित किया गया कि वो गुस्से में वहाँ से मीटिंग छोड़कर बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस किए पटना लौट कर आ गए। पटना में भी मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। तो इसलिए देखिए, केवल नरेंद्र मोदी हटाओ का नारा देकर जो लोग मैदान में जाएंगे, तो नरेंद्र मोदी को क्यों हटाना चाहते हैं? जिन्होंने महंगाई को नियंत्रित किया, जिस नरेंद्र मोदी ने 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों के घरों में लोगों का खाता खोलने का काम किया, तो आप उस नरेंद्र मोदी को आखिर हटाना कोई कारण तो होना चाहिए, क्यों हटाना चाहते हैं? जिस व्यक्ति की इतनी लोकप्रियता है, तो केवल 10 दलों की या 20 दलों के एक साथ आने से कोई नरेंद्र मोदी को हटा नहीं सकता है।